कॉलेज से निकलते ही 22 साल की एक लड़की एक 60 साल के अमीर आदमी को डेट करने लगी। वो बुजुर्ग आदमी उसे हर महीने लाखों रुपए पॉकेट मनी देता था और आने जाने के लिए लग्जरी गाड़ियां भी थी। गरीब घर की सारा ने अपनी जिंदगी में पहली बार पैसों से भरी ऐशों की जिंदगी का स्वाद चखा था। अरबों की दौलत का मालिक वो आदमी एक आलीशान विला में रहता था। दोनों शादी से पहले ही साथ रह रहे थे। हर सुबह जब सारा की आंख खुलती तो सबसे पहले उसे अपना वही पार्टनर नजर आता जिसने उसे एक खूबसूरत भविष्य देने का वादा किया था। सारा के जन्मदिन की रात विला मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहा था। उस बुजुर्ग ने सारा के लिए एक शानदार डिनर रखा था और उसे तोहफे में फ्रांस से बनवाया हुआ हीरों से जड़ा एक सोने का हार दिया जिसकी कीमत करोड़ों में थी। सारा के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि उस आदमी ने उसे वही शादी के लिए प्रपोज कर दिया। सारा को उसकी ज्यादा उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। शादी का जोड़ा पहनते वक्त उसे लगा कि आखिरकार उसे वो इंसान मिल गया है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है। उस बुजुर्ग आदमी के अपनी पहली पत्नी से 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़ा बेटा पहले से ही 40 साल का था। जब उसे पता चला कि उसके पिता एक 22 साल की लड़की को सौतेली मां बनाकर ला रहे हैं तो बड़ी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। उसके लिए ये मानना मुश्किल था कि भविष्य में उसे एक छोटी सी लड़की को मां कहना पड़ेगा। वही दोनों बेटों को सिर्फ जायदाद की चिंता सता रही थी। पिता की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी और पत्नी होने के नाते सारा भी बच्चों के साथ जायदाद की पहली हकदार बन जाती। दूसरा बेटा माइक साफ कहता था कि वो लड़की पापा के लिए नहीं बल्कि उनकी अरबों की जायदाद के लिए शादी कर रही है। उसे किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने देना है। शादी के दिन उस बुजुर्ग ने समारोह को ज्यादा बड़ा न रखने का फैसला किया। उसने अपने किसी भी बच्चे या रिश्तेदार को नहीं बुलाया। वो जानता था कि उसके गुस्सैल बेटे शादी में आकर हंगामा खड़ा कर सकते हैं। बैंड की खुशी भरी धुनों के बीच दोनों ने शादी की रस्में पूरी की। ठीक उसी वक्त माइक तेजी से गाड़ी चलाकर वहां पहुंचा। सामने का नजारा देखकर उसके दिल में कई तरह की बातें आने लगी। उसे अपनी गुजरी हुई माँ की याद आ गई। उसे लगा कि पिता का ये कदम उसकी माँ का अपमान है। वो अंदर जाकर शादी में हंगामा करना चाहता था लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे रोक लिया। उसने कहा, प्यार करना तो सबका हक है, क्या पता वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो। शादी खत्म होने के बाद माइक ने आंखों में आंसू लिए अपने पिता पर इल्जाम लगाया, आपने हमारी मरी हुई माँ के साथ अच्छा नहीं किया। वो सारा आपको पसंद नहीं करती, उसे तो सिर्फ आपके पैसे चाहिए। लेकिन उसके पिता ने बचाव करते हुए कहा, सारा एक बहुत सीधी सादी लड़की है, उसके मन में कोई खोट नहीं है। हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। वो मुझसे प्यार करती है, मेरी जायदाद से नहीं। बहस के दौरान माइक ने गुस्से में जवाब दिया, उस औरत ने आपका दिमाग खराब कर दिया है, आप एक ना एक दिन जरूर पछताएंगे। पिता ने गुस्से में पलटकर पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं जल्दी मर जाऊं? उनकी ये सारी बहस खिड़की के पास खड़ी सारा ने देख ली। उसने मन ही मन उस आदमी को याद कर लिया जो उसका इतना विरोध कर रहा था। बड़े बेटे और बेटी को जब पता चला कि उनके पिता ने चुपचाप शादी कर ली है तो वो बेचैन हो गए। शादी की पहली रात सारा ने उस बुजुर्ग से वादा किया कि वो उससे जिंदगी भर प्यार करेगी, मरते दम तक। उस बुजुर्ग को भी अपनी दुल्हन की सच्चाई पर पूरा यकीन था। बहुत कम लोग जानते थे कि सारा का अपना परिवार कितनी मुसीबतों से घिरा हुआ था। उसका पूरा परिवार एक छोटे से किराए के घर में रहता था। उसके पिता को जुए की लत थी, वो कर्ज में डूबे थे और घर में मारपीट भी करते थे। यही वजह थी कि सारा अपने परिवार वालों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। अमीर घर में शादी के बाद सारा एकदम बेफिक्र जिंदगी जीने लगी। यहाँ तक कि उनके आंगन में पलने वाली बिल्ली की कीमत भी लाखों में थी। वो बुजुर्ग आदमी जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने वादा किया कि मरने के बाद वो सारा के लिए कम से कम एक विला